दूर हमें रोज़ नहीं लगाना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रतिदिन तुलसी पूजा कैसे करें। हमें रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाएं या ना जलाएं, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिदिन हमें तुलसी पूजा कैसी करनी चाहिए। तुलसी हमारे दरवाजे पर या आंगन में ज़रूर होना चाहिए। तुलसी जहाँ जिस घर में रहती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया हैं। और जहाँ तुलसी माता रहेंगी, विष्णु भगवान रहेंगे, वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। इसीलिए अपने दरवाजे पर या आंगन में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। और तुलसी का अगर हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तुलसी की पूजा में हमें कौन सा नियम का पालन करना है? तुलसी का जब हम पूजन करेंगे तो उससे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कोई भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही हम माता तुलसी की पूजा करेंगे। और तुलसी पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर ही रहना चाहिए। तुलसी जब भी लगाएं तो दिशा का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। या तो ये पूर्व दिशा, हमारे इधर ये पूर्व दिशा है तो पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए, या उत्तर दिशा की ओर ही तुलसी रहना चाहिए। तो हम जब पूजा करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हमें पूजन करना चाहिए, या उत्तर दिशा की ओर, दो ही दिशा की ओर मुख करके हमें पूजन करना चाहिए। डेली प्रतिदिन तुलसी पूजन में हमें कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है? तो हम पहले 1 लोटा ये जल ले लेंगे। जल सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। जल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, एक दिया भी विशेष महत्वपूर्ण होता है। आप सुबह के टाइम में जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और रोली ले लेंगे, और ये भोग लगाने के लिए थोड़ा हम प्रसाद लेंगे, और ये हम अक्षत ले लेंगे। और सिंदूर हमें प्रतिदिन जब हम तुलसी की पूजा करेंगे तो हमें सिंदूर नहीं लगाना है। सिंदूर देव उठौनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी को लगाया जाता है। और एक हम धूप बत्ती ले लेंगे। लेकिन तुलसी पूजा में जल और दिया का विशेष ज़्यादा ही महत्व होता है। जब भी हमारे गमले में चाहे तुलसी का जो ये चौड़ा होता है तो उसमें अगर तुलसी सूख जाए, ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी सूख जाती हैं, तो हमें बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन ही नया पौधा लगाना चाहिए। और जब भी हम नया पौधा लगाएंगे तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में हम लगाएंगे तो वो तुलसी का पौधा अच्छे से लग जाता है। और कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो कार्तिक महीने में हमें तुलसी का पौधा अपने दरवाजे पर, या आपके पास आंगन है तो आंगन में भी हमें ज़रूर लगाना चाहिए। तो तुलसी का पूजन हमें कैसे करना है? तो सबसे पहले हम अपने सिर को, जब भी हम कोई पूजा करें तो अपने सिर को ढक के ही पूजा करना चाहिए। और बाल हमेशा बंधा हुआ होना चाहिए। कोई भी पूजा जब करें तो बाल बांध के ही पूजा करनी चाहिए। और सिर पे आंचल या पल्लू आप डाल के ही पूजा करें। और 1 लोटा ये जल सबसे पहले हम माता तुलसी को चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें तुलसी माता के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। तो ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः 3 बार इस तरीके से हमें जल चढ़ाना है। और चौथी बार जो ये जल है तो ऊपर से हमें डालना है। तो इस तरीके से ही हमें जल चढ़ाना है। उसके बाद हम माता तुलसी को पुष्प चढ़ा देंगे।
इस तरीके से हमें माता तुलसी में फूल चढ़ाना चाहिए। जो भी फूल आपको मिले वो ज़रूर चढ़ा दें। हो गया रोली, तो हमें तुलसी के जड़ में, रोली हमें तुलसी के जड़ में ही लगाना है। और सिंदूर हमें रोज़ नहीं लगाना है। जिस दिन देव उठौनी एकादशी होती है उसी दिन हम सिंदूर लगा सकते हैं। डेली हमें सिंदूर नहीं लगाना है। रोली माता को चढ़ाना है और थोड़ा सा ये अक्षत चढ़ा देंगे। फली मिश्री जो भी आपके घर में हो वो भोग लगा दें। और शाम के टाइम में हमें, सुबह में आप जलाएं या ना जलाएं, लेकिन शाम के टाइम में आपको दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और दिया जब जलाएं तो दिया जलाने से पहले हमें दिया को स्थान देना चाहिए, या फूल का स्थान दे दीजिए या कोई प्लेट वगैरह रख दीजिए। और उसके बाद हम दिया रखेंगे। और दिया जब भी जलाएं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही हमें दिया जलाना चाहिए। पूर्व है तो उस पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके हमें दीप जलाना है, धूप जलाना है। और प्रतिदिन डेली पूजा में इन्हीं सब सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का, या घी है आपके पास तो घी का भी जला सकते हैं, दोनों अच्छा होता है। और तुलसी में परिक्रमा जब भी आप जल चढ़ाएं तो 5 या 7 बार परिक्रमा हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उतना स्पेस नहीं है इधर कि हम इधर जाके हम परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप जहाँ हैं उस जगह भी आप 3 बार, 5 बार या 7 बार परिक्रमा ज़रूर कर लेना चाहिए। और परिक्रमा आप जब भी करें तो जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी तरह हमें परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरीके से हम फिर माता तुलसी से आशीर्वाद ले लेंगे। रविवार के दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के टाइम में हम दिया जला देंगे, बिना तुलसी को स्पर्श किए ही हमें दीपक जला देना है। तुलसी एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, संक्रांति, शाम के टाइम में भी हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह के टाइम में हम पत्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में, रात के टाइम में हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जब भगवान कृष्ण की आप पूजा करें तो उनको तुलसी चढ़ाएं, विष्णु भगवान की पूजा करें तो उनको तुलसी चढ़ाएं, हनुमान जी को चढ़ाएं। लेकिन माता दुर्गा को और गणेश जी को और शिव भगवान, इन तीनों को कभी भी तुलसी हमें भोग में नहीं लगाना है, नहीं चढ़ाना चाहिए। और देव उठौनी एकादशी के दिन ही माता तुलसी का विवाह किया जाता है विष्णु भगवान के साथ। और उस दिन माता को अच्छे से पूरा श्रृंगार किया जाता है। सिंदूर भी उसी दिन हमें लगाना चाहिए। रोज़ हमें सिंदूर वगैरह भी माता को नहीं लगाना चाहिए। रोली का टीका आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर हमें डेली पूजा में नहीं लगाना चाहिए। सुबह के टाइम में आप जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता को 1 लोटा जल से ही वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हैं। और शाम के टाइम में आप दिया ज़रूर तुलसी माता के पास जलाएं। और तुलसी में जब हम जल चढ़ाएंगे तो मतलब ये ध्यान रखेंगे कि वो बर्तन, वो पात्र पीतल का होना चाहिए या तांबा का होना चाहिए। स्टील का हमें यूज नहीं करना चाहिए। जब भी हम जल चढ़ाएंगे तो पीतल का लोटा या तांबा का ही होना चाहिए। और तुलसी का पत्ता 1 सप्ताह तक बासी नहीं होता है। तो आप रोज़ अगर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ के 1 सप्ताह तक वो रख सकते हैं। 1 सप्ताह तक तुलसी का पत्ता बासी नहीं होता है। और उस पत्ते से आप जो भी आप पूजा कर रहे हैं तो भगवान को भोग में, विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान की जब हम पूजा करें तो हमें उन्हें भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को भी चढ़ाना चाहिए। गणेश जी, दुर्गा माता और शिव भगवान, इन तीनों को कभी भी तुलसी का पत्ता हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।